बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं एक नए सब्जेक्ट की असाइनमेंट के साथ जिसका टाइटल है MTI 631 रियल एनालिसिस 2 की। ये असाइनमेंट 1 है और इसके इंचार्ज हैं सर वासिफ़ खान साहब। ठीक है, वही स्टूडेंट्स इसको अपलोड करें सॉल्व करके जो इस सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों में लाजमी वीडियो को शेयर करें। और दूसरा ये कि ताकि हम इस तरह नेक्स्ट भी आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। दूसरा ये कि अपनी असाइनमेंट आप मैथ टाइप पर खुद टाइप करें तो इससे फ़ायदा होगा। आप में आपकी जो पेपर की प्रैक्टिस होगी वो भी क्लियर हो जाएगी मैथ टाइप की, और दूसरा कंसेप्ट्स भी थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि यहाँ जितना मेरे पास है इसका नॉलेज रियल एनालिसिस 2 का, वैसे तो ये खुश्क सब्जेक्ट है तो आपको डिलीवर करने की, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप भी वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिया गया है, ये देखें। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है कि वो FN जो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को डिनोट करता है, और ये 0,1 क्लोज्ड इंटरवल से लेकर रियल नंबर्स तक है। यानी इसकी डोमेन जो है, यानी जो हमने x लेना है वो 0,1 से लेना है, और जो n होगा इसमें n हमने नेचुरल नंबर से लेना है। ठीक है, और इसकी रेंज जो है वो जाती है सेट ऑफ रियल नंबर्स पर। सही है, ये मैंने थोड़ी सी आपको टर्मिनोलॉजी बता दिया। और ये हमें गिवन जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो हमें उसकी ये एक्सप्रेशन दी गई है, ये वाली। हमने इसमें क्या करना है, हमने इसको वायरस्ट्रास M टेस्ट जो है ना उसके ज़रिए प्रूव करना है कि ये जो इसकी जो सीरीज़ है ना, ये वाली, ये देखें मैंने सम लिखा है ना, तो सम का मतलब है सीरीज, समेशन का मतलब, यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर आप इसकी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की टर्म्स हैं उनको सम करें तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी 0,1 पे। इस इंटरवल पे जो हमें इंटरवल गिवन है उस पर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। हमने इसको M टेस्ट से ये प्रूफ करना है, ये हमारा क्लेम है। ये देखें, ये मैंने क्लेम किया हुआ है कि ये सीरीज़ जो है n=1 से लेकर इन्फिनिटी तक कन्वर्ज करती है ऑन 0,1 क्लोज्ड इंटरवल। अब इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूफ के लिए हम M टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0,1 एंड फॉर एवरी n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 नोट दैट। ठीक है, इसमें आपने ज़हन में रखना है कि जो x है हमारा वो 0,1 से आएगा। ठीक है, और जो n है वो हमारा नेचुरल नंबर से आएगा। सही है, तो हम जानते हैं, ये चीज़ तो अंडरस्टूड है कि 1 जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। 1 जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है, लेकिन इसको इक्वल भी लगा सकते हैं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये भी ट्रू है। 1 जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, दोनों तरफ n(x² की जो टर्म है ना वो यहाँ पे भी ऐड कर दी, इस तरफ भी ऐड कर दी, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। यहाँ से फिर आगे हमने क्या किया कि n से हमने इस तरफ भी इस तरफ भी n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये चीज़ हमारे पास n इंटू n(x² जो है वो हमारे पास यहाँ पे n² लिख लें। ठीक है, यहाँ पे n² x² आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने जो है वो अब देखते हैं कि जो अगर हमारा x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, अगर हमारा x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये एक स्पेशल वैल्यू है x की। हम 0 जो x की वैल्यू स्पेशल है वो 0 है एक, हम उस पर चेक करेंगे कि अगर हमारा x 0 के बराबर नहीं होता तो फिर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, आप क्या करें कि इसमें यहाँ पे आपने ये जो चीज़ थी ना, ये वाली, ये देखें, ये वाली चीज़ जो थी वो इसके बराबर आ गई थी, यहाँ तक हमने कर दिया। अब क्या करें, अब इसको आप बटे में ले जाएं, ये इसको भी बटा कर दें, इसको भी बटा कर दें। जब आप बटा करेंगे इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये इनइक्वालिटी का रूल होता है कि जब आप फ्रैक्शन में लेके जाते हैं तो वो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। ये देखें, ये पहले छोटा था ये चीज़, अब ये यहाँ पर बड़ी हो गई है। ठीक है, यानी कि आपने 1/n² x² कर दिया, और इस चीज़ को भी 1/nx प्लस n(x²) और साथ दोनों तरफ x² से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमने, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने इसको इस तरह का बनाना था, तो हमने ये चीज़ बनाई है, ये देखें। ठीक है, ये वाली, तो ये चीज़ किससे लेस देन x² से इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी कर दिया फ्रैक्शन लेने के बाद, तो ये चीज़ जो है अब बड़ी हो जाएगी इस चीज़ से। तो यहाँ से हमने क्या किया, x² से कट गया, तो यहाँ से 1/n² आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास, अगर हमारा x जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो फिर हमारे पास ये सिचुएशन होगी कि 1/n² हमारे पास आ जाएगा। अगर हमारा x बराबर 0 है तो फिर तो आप इसमें जब 0 पुट करेंगे, इस चीज़ में जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है उसमें अगर आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो वो सारी चीज़ 0 हो जाएगी, और 0 का हमें पता है कि वो लेस दैन
इक्वल टू 1/n² होगा, वो 0 जो आएगा जवाब वो इससे लेस देन आर इक्वल टू होगा एज वेल, ठीक है, वो इससे लेस देन आर इक्वल टू होगा। सो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0,1 0, यानी कि हर x जो कि 0,1 से बिलोंग कर रहा है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की वैल्यू जो है ना वो 0 और mn के दरमियान रहेगी। यहाँ पे mn क्या है, ये है mn, आपने याद रखना है कि ये है। और वाइसराइस एम टेस्ट यही कहता है कि हमें एक ऐसा mn मिल जाए जिससे फंक्शन की वो सारी वैल्यूज़ छोटी हों और 0 से बड़ी हों, ठीक है, फंक्शन की सारी वैल्यूज़ उसके छोटी हों या उसके बराबर हों और 0 से बड़ी हों या 0 के बराबर हों। तो वो हमने ऐसा mn जो है वो ढूंढ लिया है, 1/n² हमारा mn के बराबर है, ठीक है। तो ये हमने वाइसराइस एम टेस्ट से हमने ये शो कर दिया कि ये हमारा mn एक आ गया है, जिसकी हर वैल्यू के लिए, x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो इस mn से छोटा ही रहेगा, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 1/n² की समेशन लेते हैं फ्राम n टू इन्फिनिटी, ठीक है। जो mn हमारे पास आया है हमने उसकी समेशन या सीरीज़ लेनी है। अगर वो सीरीज़ हमारे पास कन्वर्ज कर गई तो ये वाली जो fnx वाली है वो भी हमारे पास सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर जाएगी, क्योंकि अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर जाए तो छोटी सीरीज़ ऑटोमेटिकली कन्वर्ज कर जाती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी समेशन, इसकी टर्म्स जो हैं वो हमने समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हमने ले लिया mn, और mn की वैल्यू यहाँ पे 1/n² पुट कर दी और ये कन्वर्ज करती है। p सीरीज़ टेस्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें ये है कि अगर हमारे पास 1/n⁻p है और p अगर ग्रेटर देन 1 है, ये देखें, ये हमारा p सीरीज़ टेस्ट होता है कि अगर आपके पास सीरीज़ समेशन 1/n⁻p की शक्ल किया और p आपका 1 से बड़ा है तो सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर जाएगी। यहाँ पे देखें कि p हमारा 2 है जो कि 1 से बड़ा है, ये देखें p सीरीज़ विद p 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने वाइसराइस एम टेस्ट से ये इंप्लाई कर दिया कि जो समेशन fnx होगी वो भी कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली ऑन 0,1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। जब हमारी ये बड़ी सीरीज़ 1/n² कन्वर्ज कर गई तो ये छोटी सीरीज़ जो है वो भी कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। ये था प्रूफ स्टूडेंट इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये सारी चीज़ें बहुत कंसेप्चुअल हैं, ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर होते जाएँ। लेट हमारा हमने जो हमें दिया है कि एक फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है, वो हमारे पास 0,1 क्लोज इंटरवल से रियल नंबर तक है, और इसकी एक्सप्रेशन हमें जिस तरह पिछले क्वेश्चन में fnx दी थी, अब gnx दी है, मतलब कि एक और फंक्शन दे दिया है। वो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, x हमारा 0,1 से आएगा इसमें और n हमारा नेचुरल नंबर से आएगा। सेम वही वाली स्टेटमेंट वही है तकरीबन, लेकिन इसमें हमने इस फंक्शन की, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वी नीड टू कैलकुलेट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमने इस फंक्शन की, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की है लिमिट जो है वो फाइंड आउट करनी है फॉर ईच x बिलोंग्स टू 0,1। जब आपका n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और x आपका 0,1 इंटरवल को बिलोंग करेगा तो हमने इसकी gnx की जो है वो लिमिट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम स्पेशल केस जो x इज़ इक्वल टू 0 है उस पर चेक करते हैं, 0 इसमें शामिल है ना, तो 0 पे चेक करते हैं। 0 पे चेक किया, gn इंटू एक्स 0 आ गया। ये देखें आप, जहाँ पे भी x है 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि gnx इज़ इक्वल टू 0, 0 पे ये 0 हो जाएगा फॉर ऑल n। कोई भी आप n की वैल्यू आपने नेचुरल नंबर से लेनी है, कोई भी आप नेचुरल नंबर से वैल्यू लेंगे ना तो ये हमारा जो है वो 0 को ही जाएगा, 0 x बराबर 0 पुट करने पर। सो लिमिट इज़ 0, इसकी लिमिट 0 पर 0 ही आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हमारा x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, 0 ग्रेटर देन 0 के लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n की 3x²। ये जो टर्म है ना आपकी गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की, आपने इसको n की 3x² से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देना है। जब यहाँ पे ये देखें, ऊपर भी मैंने डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया, ये इसमें कोई चीज़ नहीं थी, ये 1/n की 3x² आ गया। ये जब डिवाइड यहाँ पे किया तो ये कट के +1 आ गया। तो यहाँ से हमने n² स्क्वायर से कट गया, x एक x से कट गया, ऊपर सिर्फ nx बच गया हमारे पास, 1/nx, और नीचे हमारे पास ये सेम आ गई ये वाली टर्म, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों ऊपर और नीचे वाली टर्म्स को कि जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है तो इन पर क्या असर पड़ता है। जब हम अपना n जो है वो इन्फिनिटी को लेके जाते हैं तो 1/nx अप्रोच टू 0 करता है। जब भी आपने याद रखना है कि बटे में इन्फिनिटी आ जाए तो वो फ्रैक्शन जो है वो 0 को अप्रोच करती है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास होता है ना 1/n, तो n हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और जब n हमारा
इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ये फंक्शन जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है। तो इसी तरह ये फंक्शन भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा एन की जगह पे, और ये फंक्शन भी इसमें भी नीचे इन्फिनिटी आएगा एन की जगह पे, तो ये भी ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। सो द होल एक्सप्रेशन टेंड टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि जो हमने वो पीछे एक्सप्रेशन एक निकाली है, डिवाइड करके एक्सप्रेशन आई है, वो सारी एक्सप्रेशन ही ज़ीरो को अप्रोच करेगी। देयरफॉर फॉर एवरी फिक्स्ड, इसलिए जो भी हम फिक्स एक्स जो है वो लेंगे, ठीक है। आपने एक एक्स यहाँ से फिक्स लेना होता है जब आप सीरीज़ ऑफ फंक्शंस को हल करते हैं ना, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को या सीरीज़ ऑफ फंक्शंस को हल करते हैं, तो आपने एक एक्स लेना होता है। वो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 ले लिया, वो पुट कर दिया यहाँ पे 1, जी एन ऑफ 1। अब इसके आपने एन को 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक किस तरह करके इसके जो फंक्शंस हैं वो बनते जाएंगे। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी आप एक्स ले लें, इस इंटरवल से आपकी जो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, जी एन एक्स, वो ज़ीरो को ही अप्रोच करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंसीडर द पावर सीरीज सेंटर्ड एट ज़ीरो। हमारे पास एक पावर सीरीज हमें गिवन है जो कि ज़ीरो पे सेंटर्ड है, तो हमने उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास चीज़ गिवन है पावर सीरीज ये वाली, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर n, वेयर ए एन, जहाँ पे ए एन की वैल्यू हमें ये गिवन है n फैक्टोरियल ओवर 2n फैक्टोरियल, ठीक है। आपने इस ए एन की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं कि सो वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, वी यूज़ द रेशियो टेस्ट फॉर कोफिशिएंट्स। हम क्या करेंगे कि ये जो कोफिशिएंट्स होंगे, ये कोफिशिएंट, इनके लिए रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये ए एन के जो कोफिशिएंट्स होंगे ना, इनको फाइंड आउट करने के लिए रेशियो टेस्ट हम लगाएंगे। रेशियो टेस्ट क्या होता है कि अगर आपके पास ए एन है तो आप ए एन प्लस 1 फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जहाँ पे एन है वहाँ पे एन प्लस 1 फाइंड आउट करके उसको ए एन प्लस 1 को नीचे ए एन से डिवाइड कर देंगे। ये देखें, मैंने जहाँ पे एन था वहाँ पे एन प्लस 1 पुट किया, यहाँ पे 2n था तो 2n प्लस 1, इसमें n हमारे पास n प्लस 1 पुट किया तो ये चीज़ आ गई n प्लस 1 का फिक्टोरियल बटा 2n प्लस 2 का फिक्टोरियल, और नीचे ये चीज़ an वैसे ही आ गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इसको खोलें, ये आ जाएगा हमारे पास n प्लस 1 इंटू एन फिक्टोरियल। वो n फिक्टोरियल इस n फिक्टोरियल से कट जाएगा और n प्लस 1 सिर्फ वैसे ही ऊपर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा खोलें, 2n प्लस 2, 2n प्लस 1, 2n तक जाएगा, 2n फिक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपको फिक्टोरियल उम्मीद है कि खोलना आता होगा n वाली टर्म का, ठीक है। जब इसका फिक्टोरियल खोलेंगे तो ये 2n प्लस 1 2n, ठीक है। ये एक एक कम होता जाता है, जिस तरह ये देखें n प्लस 1 था ना फिक्टोरियल, तो जब इसका फिक्टोरियल खोलेंगे तो ये n प्लस 1 इंटू एन का फिक्टोरियल आ जाएगा। अगर आपने मज़ीद जाना है ये n माइनस 1, ठीक है, इस तरह करके आप खोलते जाएँ तो ये n फिक्टोरियल से इसके साथ वाले से कट गया और n प्लस 1 वैसे ही आ गया। इसको खोलेंगे तो इसमें एक 2n फिक्टोरियल लास्ट पे आएगा, वो इसके साथ कट जाएगा। तो ये 2n प्लस 2 2n प्लस 1 ये वैसे ही नीचे आ गए जो यहाँ से बचे थे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसको जब आप मल्टीप्लाई वगैरह करके फैक्टराइज करेंगे, ये हमारे पास इस तरह करके ये चीज़ आ जाएगी। 2 जब कामन लेंगे ना आप यहाँ से, ये देखें 2 कामन लिया, n प्लस 1 बचा, वो n प्लस 1 से काट दें, ये 2 हमारा 2n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसका मतलब ये है कि जब हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यहाँ पे लगाएंगे तो बटे में इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब ये सारी लिमिट जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी, ठीक है। फॉर ए पावर सीरीज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है वो ये होता है कि 1 ओवर जो आपने ये लिमिट फाइंड आउट की है, ठीक है, जो आपने ये लिमिट फाइंड आउट किया, अगर आप उसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाता है। यानी कि ये अब 1 ओवर 0 आएगा, तो 1 ओवर 0 तो इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब ये है कि हमने ज़ीरो लिमिट पे जो रेडियस कन्वर्जेंस है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है ना, लिमिट हमारी 0 आई थी, उसको हमने रेसिप्रोकल किया तो ये r इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी पहुँच गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें हमें एक 2 पाई पीरियाडिक फंक्शन दिया गया है। 2 पाई पीरियाडिक फंक्शन कौन सा होता है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि अगर हमारा एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम x प्लस 2 पाई पुट करें तो हमारा जवाब एफ ऑफ एक्स ही आ जाए फॉर ऑल एक्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऐसे फंक्शन जिनका जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, उनको हम 2 पाई पीरियाडिक फंक्शन कहते हैं। इसमें साइन और कोसाइन आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक h 2 पाई पीरियाडिक फंक्शन है ऑन माइनस पाई टू पाई, ठीक है। इसमें पाई इंक्लूडेड है और माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं है।
और पीस वाइज डिफाइंड है, यानी कि जब x जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक है तब भी इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर होती है, और जब ये एक्स से लेकर एक्स जो है वो लेस देन आर इक्वल टू पाई है और ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू एक्स है। वी कंप्यूट द फोरियर कोफिशिएंट्स, हमने इसके कोफिशिएंट फोरियर कोफिशिएंट ए एन और बी एन को कैलकुलेट करने हैं इस फंक्शन के। द स्टैंडर्ड फार्मूलाज फॉर अ 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन आर, इसके लिए हमें स्टैंडर्ड फार्मूला दिए हुए हैं। तो ये ए नाट के लिए फार्मूला है, ये ए एन के लिए फार्मूला है और ये बी एन के लिए फार्मूला है। ये आप याद कर लें, ये आपको आगे काम आएंगे पेपर में भी। ये ए नाट के लिए फार्मूला है, ए एन के लिए फार्मूला है, ये बी एन के लिए फार्मूला है। ये आप चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बिकॉज एच इज़ डिफाइंड पीस वाइज स्प्लिट इंटेग्रल्स, ठीक है। अब जो हमें पता है कि एच तो 2 लिमिट्स पर डिफाइंड है, ठीक है, यानी हमारे पास पीस वाइज 2 पीसेस में डिफाइंड है, तो हमारे जो इंटेग्रल होंगे ना वो भी स्प्लिट हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले ए नाट फाइंड आउट करते हैं, वो 1/पाई वैसे ही आ गया फार्मूले वाला। अब हमारे पास हम क्या करेंगे कि -पाई से लेकर 0 तक जो फंक्शन था वो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख दें, प्लस 0 से लेकर पाई तक हमारा फंक्शन था एक्स, तो इसके लिए एक्स डी एक्स रख दें, ठीक है। अब इसको 1/पाई, ये आपको ईजिली आप इंटीग्रेशन करके इसकी लिमिट्स यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करें फिर लोअर लिमिट पुट करें तो ये आ जाएगी 1/पाई वैसे ही आ गया। यहाँ पे पाई स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। अपर और लोअर लिमिट आप पुट कर सकते हैं, तो ये पाई नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट के पाई स्क्वायर ओवर 3 प्लस पाई ओवर 2 आ जाएगा। ए नाट हमारा ये आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ए एन फॉर एन इज इक्वल टू एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। जब हमारा n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा तो हम ए एन फाइंड करते हैं, उसके लिए हमारा ये फार्मूला है, ठीक है। हमने फार्मूले में एक में एक्स स्क्वायर रख दिया और दूसरे इंटेग्रल में x रख दिया, 1/पाई वैसे ही आ गया, ये लिमिट्स वैसे ही सेम आ गई। और ये जो इंटेग्रल है ना, ये भाई इंटेग्रल जो है ना बहुत ख़तरनाक किस्म के हैं, और आपने ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करने हैं, तो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, वेरी लेंथी प्रोसेस है, तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बी एन फाइंड करेंगे, ठीक है। ये उसने वैसे एक टर्म बता दी है मैंने, ठीक है। इनको मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था उस पर चैट जीपीटी पे इस क्वेश्चन को कि इसको सॉल्व करें, लेकिन उसने यहाँ तक बताया था और बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है, तो ये इन दोनों को हल करके ना ये एंड पे आंसर आया था, तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। बाकी आप ये ना भी लिखें तो इंटेग्रल ही रहने दे तो कोई मसला नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमारा बी एन जो है वो फॉर एन इज़ इक्वल टू 1 टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, बी एन हमने अब फाइंड आउट करना है। सेम उसी तरीके से 1/पाई -पाई 0 एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स, तो यहाँ पे दोनों साइन, ठीक है। ये दोनों फार्मूलों में क्या फ़र्क है कि यहाँ ए एन के लिए दोनों में कॉज आता है और इनके लिए साइन आता है दोनों में, ठीक है। तो हमने पहले एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, फिर एक्स पुट कर दिया, अब इसको भी हमने वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि ये भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व होगा। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी असाइनमेंट, ठीक है। कंसेप्ट्स के लिए पूरी वीडियो को देखें, आपके पेपर में भी मदद करेगी। और दूसरा, चैनल को लाजमी तौर पर जो है वो सब्सक्राइब करें, जो भी नया स्टूडेंट चैनल पे आए वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।